कौन सी ईद है ये? पेंटिकोस्ट। इस दिन हुआ क्या था? हाँ जी, रूह का नज़ूल। रूह का नज़ूल हुआ था। आमीन। और आज शाम हम ईद पेंटिकोस्ट के मुताबिक सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ईद पेंटिकोस्ट का दिन है, तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, चर्च की तरफ से आप सबको ईद पेंटिकोस्ट मुबारक। हालेलुया। सीधा निकालेंगे इमाम की किताब दूसरा बाब, फर्स्ट वर्स। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया, कलीसिया साथ रहे, आप सबके सामने हवाले खुली है। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो वो सब एक जगह, हाँ जी, तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, और वो सब रूह कुद्स से भर गए, और गैर जुबानें बोलने लगे, और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। आमीन। हालेलुया। फोर्थ वर्स पे हम गौर करेंगे, और आप इसको मेरे पीछे पीछे दोहराइए ताकि हम इसको सीख सके कि खुदा के कलाम में लिखा क्या है। और वो सब, हाँ जी, ईमानदारी से आप अपने मुंह को खोलिए और पीछे दोहराइए। और वो सब रूह कुद्दस से भर गए। जब रूह कुद्दस से भर गए हैं तो हुआ क्या है? और वो गैर ज़बानें बोलने लगी। बोलिए, और वो गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। अब देखिए बात क्या हुई है, ताकि पाखरू का नज़ूल हुआ है, शागिर्द जमा है, और जब वो दुआ कर रहे हैं, जमा जब हुए हैं तो किस काम के लिए जमा हुए हैं? लेकिन उसने वादा किया था। अब वादा क्या है? ईमान की किताब उसका पहला बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, उसमें लिखा है, लेकिन जब रूह अल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। ये कहकर वो उनसे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बंदी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। अब देखें कि शागिर्द तो डर भी गए कि वो सोच रहे हैं कि जब वो बात कर रहा है तो हुआ कि आपको एक बदली ने घेरा है और उसको ऊपर उठा लिया। यीशु के जो शागिर्द थे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने कहा कि हम जमा होकर दुआ करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाने के लिए दुआ करना पड़ेगी। आमीन। रूह कुद्दस लेने के लिए दुआ करना पड़ेगी। और बाइबल मुकद्दस इस चीज के लिए में बयान कर बताती है, वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की अब रूह कैसे ताकत देता है? अब एक बंदा दुआ ही नहीं करता, खुदा के सामने आता ही नहीं, कलाम पढ़ता ही नहीं, तो कहता जी बस जी मैं पता नहीं एक जगह पे था तो मेरे पे गैर जुबान उतरी। नहीं, गैर जुबान नहीं उतरी। जज कीजिए अपने आप को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को जज कीजिए, अपने ईमान को। आदमी जो है ना, इंसान जो है, ये खुद का आईना है, खुद की, वो अपने आप को किसी के देखने से पहले उसको पता होता है कि मैं क्या हूँ।
पे गए हैं और आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं सारे दुनिया के भैड़े काम करते हो, तो उत्थे जाके तो तुम उठ के बाद कहते हैं मेरे तो गैर जुबान नहीं, गैर जुबान ऐसे नहीं मिलती। खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा के साथ वक्त बिताया, 10 दिन गुजर गए, शागिर्द वेट कर रहे हैं। अब 10 दिन में आप सोचे कि उनके ईमान का लेवल क्या हो गया होगा, और वो जमा क्यों थी, क्यों? अब जब हम ईद पेंटिकोस्ट के मुताबिक देखते हैं कि जब उसको सेलिब्रेट करते हैं तो ये ईद पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? हाँ जी, ईद पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? मैं पहले भी बताया। हाँ जी, वो एक बात है। पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन, 50वां दिन। और अब कौन है? तो जब मसीह की बात होती है तो दलेरी ना क्या करें जैसे मसीह। अस्तिष्णा की किताब उसका 16वां बाब, उसकी नाम ही आयत पढ़िए सर। फिर तो 7 हफ्ते क्यों गिनना? हाँ। जब से हंसुआ लेकर फसल काटने शुरू करे, तब से 7 हफ्ते गिन लेना। आमीन। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? फसल काटने की ईद है। लिखा है कि फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब तू हंसुआ लेकर फसल काटनी शुरू करे। अब हंसुआ है क्या? हाँ जी, हंसुआ है क्या? आजकल के दौर में, जदीद दौर में मशीनें आ गई हैं जो फसल काटती हैं, लेकिन उस वक्त के दौर में हंसुआ एक आप दादरी दरांती को भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फिर भी वही बात करती है कि फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना जब तू हंसुआ लेकर फसल काटनी शुरू करे, यानी कि साल के पहले दिन से वो फसल काटनी शुरू करे, तब से 7 हफ्ते गिन लेना। 7 to 7 49, जो कि ईद पेंटिकोस्ट 50वां दिन मसीहियों के लिए मुकर्रर किया गया कि वो ईद पेंटिकोस्ट को मनाएं, उनके नज़ूल को मनाएं। हालेलुया, कि खुदा का रूह उन पे नाज़िल। अब ईद का मकसद क्या है? इसको क्यों ईद पेंटिकोस्ट कहा गया है? ईद का मतलब क्या है? जमा होके खुशी करना। ईद का मतलब क्या है? जमा होके खुशी करना। तो पेंटिकोस्ट मतलब कि जमा होके हमें खुश होना है कि मैं खुदा का पाक रूह मिला है। आमीन। और मिलेगा तब जब हम दुआ करेंगे, जब हम कलाम पढ़ेंगे। अगर हम इन सारी चीजों को नहीं करते तो फिर आप सोच लेंगे कि खुदा का पाक रूह आपको टच करेगा या छूएगा। हाँ, वो अपना काम करेगा जरूर। इंसान होते हुए जब हम उसके हुजूर में आते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता है। आमीन। वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता है, लेकिन वो चाहता है कि इंसान होते हुए हम तौबा करें और उसकी तरफ आए। लेकिन खुदा के पाक रूह के नज़ूल का मकसद क्या है? वो चाहता है कि हम, क्योंकि 5वें वर्ष में लिखा है हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। हालेलुया। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग रह गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? क्यों कि खुदा चाहता है, वो हमें आसान अल्फाज में समझाना चाहता है कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, सेकंड कमिंग होगी, तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा खुदा तेरे कलाम की मुझे समझ नहीं आई, तेरे कलाम की मुझे समझ नहीं आई, तेरे जो आदम बोलते रहे मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये वर्ड्स ऑथेंटिक
पास ये बलियम नहीं है कि खुदा ने दुआ कर दी, क्योंकि खुदा का पाक रूह एक बेहतरीन वकील है, गाइड करने वाला है। आमीन। लेकिन जब हम अपना टाइम खुदा को देंगे तो उसका पाक रूह हमें छुएगा, उसका पाक रूह हमें टच करेगा। उसके आगे हम जाएंगे कुरान मुकद्दस में से 11वीं आयत, दूसरा बाब 11वीं आयत में लिखा है, मगर अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं और सब हैरान होंगे और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ। मतलब कि हम तो सुनना भी नहीं चाहते, हम तो सुनना भी नहीं चाहते। मैं वो कहने लगे कई वक्त ऐसा होता है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आमीन। एक हवाला निकालो मजीद समझाने, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16 आयत। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा हाँ जी, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा हालेलुया, और अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। यीशु मसीह का वादा है अपनी कलीसिया के साथ, अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ कि मैं किससे दरखास्त करूंगा, किससे, बाप से दरखास्त करूंगा तो वो दूसरा मददगार बख्शेगा। बाप के पहले बाप फिर बेटा पाकर। देखिए उसने कितनी खूबसूरत इसी वर्ष के अंदर हमें समझ आ जाती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं किससे दरखास्त करूंगा, पहले से, पहले वाले से, नंबर फर्स्ट पे जो है, दूसरे वाला जो है वो बाप से दरखास्त करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब को जाएगा तो बाप सीधा भेज देगा बाप, नहीं। उसने कहा कि मैं, उसने हमारी खातर सारी चीजों को अपने ऊपर लिया, लेकिन जाते जाते भी वो काम को ना मुकम्मल करके, अनकम्प्लीट करके छोड़ नहीं रहा। उसने कहा कि फिर भी मैं जाके बाप से दरखास्त करूंगा। ऐसा नहीं है, क्यों? कलाम मुकद्दस में 14 इसी बाप की पहली वर्ष पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जी, फर्स्ट वर्स इसी बात की, यूहन्ना 14 वर्स। तुम्हारा दिल ना घबराए, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा दिल, ना घबराए, क्योंकि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान। ईमान क्या रखना है। मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। मतलब के रोने या निकालनी नहीं, अंदर कोई झमेला है ही नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, परेशान नहीं हो जाना कि मैं सिर्फ स्टेटमेंट कह के तो मैं जा रहा हूँ और 10 दिन का गैप आएगा और तुम परेशान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा दिल ना घबराए। और मैं बाप से, एक दफा खुद पढ़े, पहले हिस्से को जोड़े, तुम्हारा दिल ना घबराए, आगे आ जाओ फिर 16 वर्ष थे, तुम्हारा दिल ना घबराए। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अब दूसरा मददगार है कौन? आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे चले जाओ। यानी रूहे हक, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया नहीं कर सकते, क्योंकि देखती है और ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ दुआ करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ਜਿਹੜੇ ना यीशु पे ईमान रखते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो बाइबल को नहीं जानते, जो बेटे को नहीं जानते, पाक रूह को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। आगे कौन सा गल हो रही है। आमीन आमीन हालेलुया। तुम उसे क्यों क्यों जानते हो? क्योंकि नहीं 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 नहीं, क्योंकि तुम दुआ करते हो, कलाम पढ़ते हो, यीशु में ईमान रखते हो, बाप को जानते हो, रूह कुद्दुस को जानते हो। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे
पीछे फिर दूसरी वर्ष क्या है? हालेलुया। मेरे बाप के घर हाँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कहते हैं क्या देता? क्योंकि मैं चाहता हूँ हाँ, कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और दूसरा मददगार भी भेजूं, जाता हूँ और तुम्हारे लिए। हालेलुया। देखिए ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कितनी क्लियर स्टेटमेंट्स है। वो कहता है कि दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं पहचानती, लेकिन तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। और उसने कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मतलब कि वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी प्योरिटी को देख के कि आप इतने प्योर हो कि आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा है और वो अब इतना मुतमिन है, खुदा यीशु मसीह इतने मुतमिन है आपसे कि वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए। वो क्यों चाहता है कि हमारे लिए जगह तैयार करें? फिर सवाल है। क्योंकि जहाँ वो है वहाँ हम हालेलुया। वो चाहता ही नहीं है कि हम अज़ाब की जिंदगी गुजारें, वो चाहता ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम की जिंदगी गुजारें, वो चाहता ही नहीं है कि हम रुस्वा रहे, हम मुसीबत में रहे। वो कहता है कि जहाँ, हाँ जी आगे पढ़ो पढ़ो, थर्ड वर्स पढ़ो। देखो है वही बाइबल जो मसीह पढ़ते हैं, लेकिन आज ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ और अगर मैं जाकर हाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं हाँ जी तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा हाँ जी। ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? जहाँ मैं हूँ। एंड टाइम की बात हो रही है, आखिरी वक्त की बात हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ। किन्ने किन्ने यीशु ने नाम जाना है? जिन्हें ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ फिर डरते ले लूंगा ताकि जहां, मैं हूँ तुम भी हो तुम भी हो। हाँ जी, ताकि जहां मैं हूँ तुम भी हो पक्की गल है। वेख लगे मैं हम एक और गल करूंगा फिर पागल ताकि जहां मैं हूँ तुम भी हो पक्की गल है। खरगोश 20 बार का सब्जेक्ट चैप्टर जहां मैं हूं तुम भी हो। हाँ जी, पहला हुक्म मेरे हजूर तो गैर मर्दों को ना मारना जहां मैं हूं वहां तुम भी हो मेरे हजूर तो गैर मौजूदों को ना मारना मतलब कि जैसे तुम मानते हो तुम्हारा। हाँ जी तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना हाँ जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। हालेलुया। जहां मैं हूं वहां जरा ना करो, चोरी ना करो, चोरी ना करो, छकना ना। आमीन। फिर हाँ जी गुलशन फिर मंडीकियां जो बाहर आना पैना, पंजाबी गाने जो बाहर आना पैना, वो ਜਿਹੜੇ WhatsApp खेलते हो बंद करने पैने, क्योंकि उन्होंने कहा जहां मैं हूं वहां। तुम मेरे भी हो। हालेलुया। जोरदार तालियां एक मेरी लाडी भी मारती है। बेटे ने ये सुनी कि बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ बेटा है, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ, लेकिन खुदा के कलाम को जब इन्हें सीखिया समझिया तो उन्हें कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो जब ਅਸੀਂ वो सारे हुक्म जो खुदा चाहता है कबूल करांगे, मनांगे, आगे फिर पढ़ांगे। लिखा है और जहां मैं चाहता हूं तुम्हें वहां की, तुम वहां की राह, तुम वहां की राह बोलना पड़ो यार, कहते जानते हो। यूहन्ना 14 बार उसकी 4th वर्स। हालेलुया। और जहाँ मैं चाहता हूँ हाँ वहाँ की राह जानते हैं। हालेलुया। किन्ने क्या ही नहीं जानती, बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह। जानते अब यीशु मसीह के एक ही तरह Sacrifice yourself and with heart to request for the Holy Spirit to come back and
हाँ जी, सारे पढ़ो। और जमीन वीरान और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह फिर खुदा ने रूह निकालोगे भुले जरूर है, लेकिन खुदा ने फिर रूह भेजी थे खुदा की रूह फिर वो चाहते कि ये खुदा की रूह आती है कि बंदे तो भी जुम्बश करना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आना चाहते हैं, वो अपने आप को बदले तो सही, खोले तो सही। जमीन वीरान और ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ वीरान खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। खुदा ने कि ਇੱਥੇ ਪਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ वीरान ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ वीरान ਸੀ। आमीन। खुदा की रूह पानियों की सतह पर खुदा का जो रूह आएगा तो फिर काम की होते हैं। हाँ जी, खुदा का रूह जब आएगा तो क्या होगा? जुम्बश होगी और क्या होगा? भैन भी आता है सारा कलाम बंदे सारे चुप करके बैठ गए। खुदा की रूह जब आएगी क्या होगा? तुम कुव्वत से, कितने लोग कुव्वत ना बनना चाहते हैं? आप तो सारे चुप करके कुव्वत से मर जाओगे, सीधा आ जाओ। यूहन्ना 14 में फिर लिखा है 15वीं वर्ष में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर, आगे लिखा है मैं तुम्हें यकीन ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। 25वीं वर्ष में सीधा हम चले गए। 14 बाब 25 वर्ष। हाँ, एक एक पढ़ लो, 25-26 दो में पढ़नी है। बेटी आप पढ़ो 25, बहन आगे 26 पढ़े। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। हालेलुया। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ मतलब कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से, किसके नाम से? अब वो नाम क्या है? यीशु नाम है। हाँ जी, फिर पढ़िए। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से यानी कि यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हुक्म न करना, गुनाह न करना, चोरी न करना, हुक्मों पे अमल करना है। हालेलुया। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आगे पढ़ो एक और वर्ड। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कितनी प्यारी चीज कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान। मैं तुम्हें इत्मीनान अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान, तसल्ली, हौसला दिए जाता हूँ। लेकिन आगे क्या है? अपना इत्मीनान यीशु मसीह का। और इधर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता। हालेलुया। यीशु ਜਦੋਂ इत्मीनान देता है ते मजबूत, ऑथेंटिक होने के तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं अब्बत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कि गीत भी गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ। यशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुड़के के ना इनको बेचो। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना। यीशु मसीह बार-बार यही कह रहे हैं, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, क्योंकि पाक रूह की बात हो रही है। जिधर पाक रूह की बात है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। जब हम दुआ करते हैं, उसकी मंजूरी आ जाती है, उसकी खजूरी आ जाती है। लिखा तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप
दिया था, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा था कि 50वें दिन, ईद पेंतीकोस्त का मतलब ही 50वां दिन है। हालेलुया। कि 50वें दिन वो लोग रूह से भर जाएंगे, और रूह से भरा हुआ बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, रूह से भरा हुआ बंदा कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। और अगर आप रूह से भरे हुए हैं, खुदा के पाक रूह की बात करते हैं, तो फिर हमें झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि रूह से भरा हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता, रूह से भरा हुआ बंदा किसी के साथ धोखा नहीं करता। हालेलुया। और खुदावंद का दसवें कहते हैं, जब जब आसमान से ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का सुनाटा, और उससे सारा घर जहां वो पहले थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी पड़ती हुई जुबानें दिखाई दी। और जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों में आएगा तो आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी, और जब आप पाक रूह से भरे जाएंगे तो आप कुव्वत का लिबास पहन लेंगे। आमीन। क्योंकि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा हो बीमार और पाक रूह आए और बंदा जोर ना पकड़े, जोर ना पकड़े। नहीं, अगर आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब पाक रूह आता है तो चीजें बदलती हैं। जब पाक रूह आता है तो क्या होता है? चीजें बदलती है। 120 की तो जमात थी, जब जुबान में आए 3000 के करीब, इतना बड़ा मजमा एक ही टाइम पे पाक रूह का बपतिस्मा दिया। 3000 तादाद बड़े जो के आस्था बैंक की भी बात ठीक है, तादाद आस्था आस्था बड़ी थी, लेकिन ओवरऑल काउंट करते हैं तो 3000 के करीब उस दिन काम हुआ कि लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जाना और पाक रूह का बपतिस्मा पाया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 70 खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह, हाँ जी, मैं अपनी रूह को मैं अपनी, अच्छा, ये खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह में से देने की बात कर रहे हैं चीजें। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी रूह को, उसने कहा मैं अपनी रूह में से, मतलब कि जैसा वो प्योर है, जैसा वो पाक है, वो कहता है कि तुम भी ऐसे पाक करो। अगर यीशु की रूह को लेना है तो छोटी बात है। अगर तुम बदकार, तुम गावा करते हो, मजबे हो, कहते हो कि पके मजबे कहते हो कि खुदा ने वादा किया, नहीं, यानी कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर, और तुम्हारे बेटे और बेटियां, और तुम्हारी बेटियां, और तुम्हारे जवान, और तुम्हारे बुढ़े होगा कि अंजर जब यीशु दी रूह आएगी, जब यीशु दी फिर ऐसा चीजें होंगी। जब खुदावंद का रूह आ जाएगा तो होगा क्या? तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। हाँ जी, नबूवत भी करेंगे, और 8वीं वर्ष पढ़ेंगे पहले बाप। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। तुम कुव्वत पाओगे। अब ये चीजें मैं अमेज करने लगा कि खुदा का रूह कुद्दस, अब रूह कुद्दस ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैठे हो बस मेरे दिल में कुद्दस आ गया तो मैं सुभाना गैर बोल रहा, नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने रूह में से, अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। जब बशर पे खुदा का रूह आ गया तो क्या होगा? कुव्वत पाओगे। जब यीशु का रूह आ जाता है तो कुव्वत आ जाती है। हालेलुया। ये नहीं कि तुसी वो जाके जिम जाके डोले चलो बना के वो वाली कुव्वत नहीं। हालेलुया। वो वाली कुव्वत नहीं कि जिम जा भाई जी तुसी नहीं करते जी, मेरे को टाइम नहीं है जिम जाना, दवा का भी टाइम नहीं, मैं बंदा भी टाइम नहीं। ये कुव्वत की गल नहीं, ये मसल बनाने सारी विश्वासी स्पिरिचुअल कुव्वत, क्योंकि मैं अपने हाथ पर मिशन पर डालूंगा। हालेलुया। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी, जेड़ियां बीबियां आंदियां ने ना कि बशर दी गल हो रही है, बंदे दी गल हो रही है, आगे कई ऐसी लड़कियां ने या कई ऐसी बेटियां ने, जब खुदा के पाक रूह की बात होती है ना तो कहते हैं बशर आदमी की बात हो रही है, बंदे की बात हो रही है। लेकिन आगे जाओ 18वीं वर्ष में खुदा क्या कह रहे हैं? बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी, आमीन, ऐसे होना आ गया है, मेल ते फीमेल, अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा। हाँ जी, बंदियां निकालो तो बाद में खुदा ने कि मैं अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर
आगे रूह की बात होती है, बड़ा लंबा टॉपिक है। खुदा करे कि मैं जब सोच रहा था मैं क्या क्लोज हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आमीन। फिर कभी आपको समझाऊंगा ज्यादा मजीद। लेकिन जब खुदा का पाक रूह आता है तो आपके अंदर कुव्वत आ जाती है। हालेलुया। जब खुदा का पाक रूह आता है तो कुव्वत आ जाती है। जब खुदा का पाक रूह आप पे उतरता है तो फिर आप पे कुव्वत आ जाती है। जब कुव्वत आती है तो फिर हमें क्या करना है कि अपने मसा को कायम रखना है। आमीन। फिर अपने मसा को कायम रखना है, फिर फजूल बातें नहीं करनी, फिर वो सारी चीजें वो बैठ के सब छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब हम खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी को बदलेगा। आमीन। अगर आप कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उदास हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, तो खुदा को काम करने का मौका दीजिए। खुदा आपके हालात को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आसमानी बाप में बहुत बहुत धन्यवाद तेरे बेटों के लिए आज जितना प्रभु ने तेरे पाक रूह की हदायत से मेरे लोगों को समझा सका बाइबल मुकद्दस में से, प्रभु ये सुने, कबूल करें, एक्सेप्ट करें इनकी जिंदगी में, सौ का सौ गुना फल लेके आए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई रूह की बात करे तो तेरे बेटे तेरी बेटियां रूह के बारे में जानते